What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I am Sudesh. So, today lecture, this is start. Welcome to study mission. Up to all of you. आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कि जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई है, क्या वो हमारे ऊपर क्या इम्पेक्ट डालेगी और क्या वो हमको क्या कुछ प्रभावित कर सकेगी। तो आइए उसको हम लोग देखेंगे आज लेकर। हम लोग क्या व्हाट्सएप के नए रणनीति, व्हाट्सएप के नए पॉलिसी से क्या हम लोग एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या हम लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो वही सब हम लोग बात करेंगे, क्या इससे फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई है। आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट्सएप को लेकर, तो हम बता दें आपको कि व्हाट्सएप 2009 में आया था। जी हाँ, व्हाट्सएप जो है 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस कंपनी को 2009 में लाया गया था इंडिया में। तो जो व्हाट्सएप है, यह व्हाट्सएप का आपको पता है कि व्हाट्सएप से पहले हम जब मैसेज करते हैं थे किसी को, तो वो मैसेज आपको 1 रुपये प्रति लगता था। वो मैसेज जाने में आपको 1 रुपये प्रति लगता था। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया के गवर्नमेंट ने ये चाहा और हमारी जो कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, ये चाहें कि हम ऐसे कुछ सुविधा ला दें अपने मैसेज को ये फ्री मैसेज दे सके। किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को अगर मैसेज देना हो तो हम फ्री मैसेज दे सके। उसके साथ ही यहाँ पे पॉलिसी आई थी और ये व्हाट्सएप जुड़ा था हमारे देश में कि हम किसी भी व्यक्ति को, आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो कॉल के जरिए वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, फॉरवर्ड मैसेज कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ये सब मैसेज आपको केवल डाटा के ऊपर मिला हुआ है, यानी कि आप डाटा अगर 1 महीने के भरवाते हैं, डाटा यहाँ पर सबमिट करते हैं, तो आपको फ्री मैसेज, फ्री कॉल्स एंड फ्री सब कुछ दिया जाता है व्हाट्सएप के जरिए। तो ये व्हाट्सएप का एक पुराना पॉलिसी था, लेकिन इसको चेंज करने की बात की जा रही है कि अगर आप व्हाट्सएप के नए पॉलिसी को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप कहीं ना कहीं बंद होते हुए नज़र आएगा। जी हाँ, आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है। तो इसलिए आप वीडियो में जुड़े रहिए, आपको पूरी नॉलेज हमें प्रोवाइड की जाएगी क्या कुछ नया रूल्स और क्या कुछ नया नियम निकल कर आ रहा है। तो अगर हम बात करें गूगल की, सबसे पहले तो जो गूगल है आपका, यह गूगल आपको सबको जगह रखा है, सबको जगह रखा है गूगल। ठीक है, यानी कि जब आप यूट्यूब की बात करें जिस पे आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, या फेसबुक की बात करें, या आप शायद आप फेसबुक पर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, या व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे आपको एक गूगल से कनेक्टेड मिलेंगे। ये गूगल का ही कंपनी सारे कनेक्टेड मिलेंगे गूगल से ही। तो यानी कि हम बड़ी बात बोल सकते हैं कि सबका बाप कौन है, तो गूगल। तो गूगल बाबा हैं सबके बाप। तो गूगल बाबा क्या करते हैं, तो गूगल बाबा सबका मैसेज को यहाँ पे एक प्रकार से प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सबका मैसेज को यहाँ पे गूगल बाबा प्रोवाइड करते हैं। और गूगल बाबा ये चाहते हैं, गूगल ये चाहता है कि हम सबका मैसेज को एक तरीके से देख कर चल सके और सबका डाटा मेरे पास रहे, ये गूगल चाहता है आज के सिचुएशन में। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा कि गूगल को, तो गूगल ने फेसबुक से कहा कि व्हाट्सएप को खरीद ले। जी हाँ, फेसबुक को बोला गया गूगल के द्वारा कि यह व्हाट्सएप को खरीद ले। फेसबुक क्या किया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। कितने में, तो 9 बिलियन में यह व्हाट्सएप को फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो 9 बिलियन में जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, उसके बाद क्या हुआ सिचुएशन कि यहाँ पे आपको एक न्यूज देखने को मिला होगा बीच में कि अभी व्हाट्सएप में आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप व्हाट्सएप से ही कर सकते हैं। आपको कोई भी पेटीएम की, कोई भी गूगल पे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा कि गूगल के ही द्वारा ख़रीदा गया फेसबुक को, लेकिन गूगल अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है। गूगल अपने आप को शो नहीं करेगा कि मैंने ख़रीदा है। तो गूगल ये शो करना चाह रहा है फेसबुक को कि फेसबुक ने ख़रीदा है। और सबका बाप कौन है, गूगल। और इन सबका बाप कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग, यानी कि फेसबुक के जो
मालिक हैं गूगल के, जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग जो है सीईओ, तो ये सबका बाप है और ये इन्हीं के जरिए सब कुछ हो रहा है आज सोशल मीडिया पे जो भी हो रहा है। ये बात की जा रही है हमारे कि व्हाट्सएप के द्वारा, कि व्हाट्सएप में जो कि फेसबुक के द्वारा बिक गया 9 बिलियन में, और यह यहाँ पे काम करने के लिए कौन सा बिका था, काम क्या करता, तो यहाँ पे काम ये करता कि यह यहाँ पे पेमेंट आपको ऑनलाइन करता। ऑनलाइन पेमेंट अगर करता तो आप लोग व्हाट्सएप पे देखे होंगे कि जो भी हम मैसेज भेजते हैं, यह गूगल व्हाट्सएप को खरीदने का मकसद क्या था गूगल को, कि गूगल सबका डाटा कलेक्ट करेगा। जी हाँ, यानी कि अगर आप किसी भी कैसे भी बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, अगर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं किसी के पास, तो वह मैसेज आपको गूगल को शो होना चाहिए, वह मैसेज आपको इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ शो होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। अगर आप कोई भी मैसेज करते हैं तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप की पॉलिसी को देखिए। व्हाट्सएप का जो मैसेज पॉलिसी है, व्हाट्सएप का जो मैसेज पॉलिसी है उसको देखेंगे अगर आप, तो किसी को भी मैसेज करते हैं अगर आप, तो वहाँ पे मैसेज जाता है अगर, तो वहाँ पे 1 ट्रिक होता है, वह मैसेज उसके यहाँ पहुँच जाता है तो 2 ट्रिक होता है, और वह बंदा अगर उस मैसेज को देख लेता है तो वहाँ पे एक ब्लू कलर का ये हो जाता है, जब ट्रिक होता है वो ब्लू कलर में बदल जाता है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि यह आपको एक डाटाबेस के साथ दिया जा रहा है कि आपका मैसेज देख लिया गया है, आपका मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया है, ये चीज़ें तमाम हो रही है व्हाट्सएप पे। तो ये व्हाट्सएप को जो इन्फॉर्मेशन है ये गूगल चाहता है अपने यहाँ रखे, अपने आप को सबमिट रखे। यानी कि अगर कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी फेक न्यूज़ चल रहा है, कोई भी सोसाइटी में कुछ भी सोशल मीडिया पे हो रही है बातें, तो ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए ही ये सब तमाम चीज़ें हो रही हैं। यानी कि हम सबको बांध कर रखने के लिए यहाँ पे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा कहना है, ठीक है, ये हमारे पॉलिसी का कहना है, व्हाट्सएप की पॉलिसी को कहना है। तो आप लोग देख रहे होंगे तो उसी प्रकार यहाँ पे जैसे हम लोग मैसेज करते हैं, मैसेज कोई देख लेता है, तो वो जो कोडिंग भाषा है, जी हाँ, ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और ये व्हाट्सअप नहीं समझ पाता है, या कोई भी प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया कोई भी समझ नहीं पाता है। अगर आप किसी को आई लव यू वो लिख रहे हैं, अगर आप किसी को आई लव यू लिख रहे हैं, या किसी को कुछ और लिख रहे हैं, आई टीचिंग यू, या कुछ भी अगर मैसेज दे रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा आई एम सुधीर, जैसे मैंने लिखा आई एम सुधीर, मैं अपना नाम लिखा, तो यह जो आई एम सुधीर लिखा है, यह एक इंस्क्रिप्शन में जाएगा मैसेज। इंस्क्रिप्शन क्या होता है पहले समझिए। इंस्क्रिप्शन में मतलब कि यह जो कोड भाषा है बदल जाता है। सो सुधीर नाम है, यह कोड भाषा व्हाट्सएप के जो बीच वाला लिंक होता है, यानी जो इंस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे यह कोड भाषा में हो जाता है। जैसे SU हो जाएगा और हैशटैग हो जाएगा, उसके बाद 43 या कुछ भी लिख कर आ जाएगा, Y2 लिख कर आ जाएगा। ये जो इंस्क्रिप्शन होता है बीच में, यानी कि जब हम बात करते हैं मैसेज को फॉरवर्डिंग करने की, मैसेज को शेयर करने की, जब हम कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, तो यह मैसेज आपको कोड भाषा में बदल जाता है, और यही कोड भाषा आपके लैंग्वेज में नहीं रहता है। यह कोड भाषा व्हाट्सएप के या फेसबुक के लैंग्वेज में रहता है, और यही कोड भाषा यह सोशल मीडिया नहीं समझ पाता है, खुद व्हाट्सएप नहीं समझ पाता है इस कोड भाषा को, जब कोड भाषा में ये इंस्क्रिप्शन में बदलता है तो। और ये इंस्क्रिप्शन में खासियत यह है, यह इंस्क्रिप्शन आपको फिर चेंज नहीं हो पाएगा आपके मैसेज में, आपने जो लिखा है उसमें सेव नहीं हो पाएगा, और इसके वजह से यह मैसेज को शो नहीं कर पाता है व्हाट्सएप या फेसबुक या गूगल। उसके बाद यह मैसेज आपके पास आता है, और उसके बाद यह मैसेज नॉर्मली आपके पास इस भाषा में, आपके लैंग्वेज में बदल जाता है, बदलते हुए नज़र आता है। तो ये होता है आपका एक इंस्क्रिप्शन, ये हुआ, और डिपार्च यहाँ पे हुआ, यानी कि डिस्क्रिप्टेड यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आप लोगों को फॉरवर्ड मैसेज यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। यह आपको नॉर्मल भाषा में यह मिलता है देखने को, लेकिन यह जो आपका कोड भाषा है, यह कोड भाषा होता है, यह हमारा व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं समझ पाता है कोड भाषा को, और यही कोड भाषा को समझने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि इस कोड भाषा को समझा जाए, और ताकि हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आराम से रहे कि आप क्या कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर बात करें जो हम ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे थे, तो
व्हाट्सअप ये बोल रहा है कि हम ऑनलाइन पेमेंट आप करिए, व्हाट्सअप से ऑनलाइन पेमेंट करिए, लेकिन मैं आपको ये नहीं देखूंगा कि आप कितना पेमेंट किए हैं, आप कितना पेमेंट किए हैं, या डेबिट कार्ड से किए हैं, क्रेडिट कार्ड से किए हैं, ये मैं डाटा नहीं रखूँगा। लेकिन व्हाट्सअप ज़रूर ये डाटा रखेगा कि आप कितना पेमेंट किए हैं, आपके पास कितना पेमेंट है, यानी कि आपकी हैसियत जानना चाह रहा है आपका व्हाट्सअप, यानी आपका हैसियत आपका व्हाट्सअप जानना चाह रहा है। और उसी के हिसाब से आपके हैसियत के हिसाब से ही, आपके मैसेज के हिसाब से ही फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ज़रिए फेसबुक पे ही आपका एक एड्स देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो एड्स होता है, जो प्रचार होते हैं, जो हमारे यूट्यूब में प्रचार आते हैं, वो गूगल से ही प्रचार आते हैं, या जो यूट्यूब का पैसा आप बोलते हैं ना कि यूट्यूब से पैसा आ रहा है, वो हकीकत में यूट्यूब पैसा नहीं देता है, यह यूट्यूब आपको पैसा नहीं देता है, यह पैसा आपको गूगल देता है। जी हाँ, गूगल देता है, और गूगल के द्वारा ही एड्स आपको दिखाई जाते हैं। भले ही आप यूट्यूब में वो एड्स देख रहे हैं, वो प्रचार देख रहे हैं, लेकिन वो प्रचार आपको गूगल के ही द्वारा दिखाया जा रहा है। तो गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, और गूगल के द्वारा ही यहाँ पे ये व्हाट्सअप का जो प्रचार आएगा, ये व्हाट्सअप में आपको प्रचार जुड़ेगा, लेकिन व्हाट्सअप में दिखेगा नहीं। आपका वो प्रचार कहाँ दिखेगा? तो फेसबुक पे। तो फेसबुक पे वो प्रचार वो दिखेगा, और आपके डाटा के हिसाब से ही वो प्रचार आएगा। यानी कि आप देख रहे होंगे यूट्यूब में कि यूट्यूब में जो इंटरेस्टिंग वीडियो होती हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपकी वीडियो शो होती है, रिकमेंडेड होती है। उस रिकमेंडेड के अनुसार आप जो वीडियो देखते हैं, उसके अनुसार, जैसे कि स्टडी का वीडियो देख रहे हैं, तो स्टडी के मटेरियल के हिसाब से ही वहाँ पे आपको प्रचार देखने को मिलता है। ना कि यहाँ पे अगर आप स्टडी का देख रहे हैं तो वहाँ पे नून तेल का नहीं प्रचार आएगा, या आपके जो डोमेस्टिक मटेरियल होता है उसका प्रचार नहीं आता है। आपका स्टडी के पर्पज से ही प्रचार आता है कि ये डाउनलोड कीजिए ऐप, ये आपके स्टडी के लिए बेस्ट है, ये डाउनलोड कीजिए ऐप, ये आपके स्टडी के लिए बेस्ट है। ऐसे ऐसे प्रचार आपके एक रिकमेंडेशन के अनुसार आते हैं, आपके वीडियोज के अनुसार आते हैं। वैसे ही सेम आपके व्हाट्सएप का जो मैसेज होगा, व्हाट्सएप का जो डाटा होगा, कलेक्ट किया जाएगा, उस व्हाट्सएप के डाटा के कलेक्ट के अनुसार आपके फेसबुक के एड्स दिखेगा, आपको फेसबुक पे एड्स दिखेगा। अगर आपके पास ये बताया जा रहा है, डाटा रखा गया है कि आप 1000 2000 रुपये सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप पेमेंट के जरिए, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे एड्स दिखाया जाएगा। अगर आप 1-2 हज़ार रुपये, यानी कि ये माना जा रहा है क्रेडिट कार्ड उसके पास होता है जिसके पास खुद का पेमेंट नहीं होता है, यानी कि जो बैंक से लोन लेने जाता है, या जो बैंक के आधार पर चलता है, उसको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। लेकिन डेबिट कार्ड वो होता है जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जितने लोग, उनके पास ये आपको डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड हमारे नॉर्मल जैसे लोगों के पास मिलता है। तो ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो आपके हिम्मत के अनुसार, आपके डाटा के अनुसार ही यहाँ पे एड्स दिखाया जाएगा। यानी कि अगर आप कुछ मटेरियल भेज रहे हैं स्टडी के रिलेटेड व्हाट्सएप पे, तो अगर आप कोई ग्रुप बनाए व्हाट्सएप पे मटेरियल के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड, तो वो स्टडी के रिलेटेड ही आपके फेसबुक पे एड्स दिखाया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। अगर बात करें तो इतना कुछ हम लोग कर लिए, तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब आप लोग देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे अगर कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोगों को डाटा पूछता है। तो बहुत सारा डाटा पूछता है, आपको टाइटल पूछता है, डिस्क्रिप्शन पूछता है कि आप किस लेवल में वीडियो बना रहे हैं, किस हैशटैग, यहाँ तक कि हैशटैग पूछता है। और हैशटैग लगाने के बाद भी ये पूछता है कि आप कितने एजेड हैं, एडल्ट हैं कि नहीं है। यानी कि ये यहाँ तक पूछता है कि आप किस एज वाले को यह वीडियो दिखाना चाहेंगे। तो इतना जब यूट्यूब इन्फॉर्मेशन पूछता है, आपसे व्हाट्सएप से, आपके गूगल से, आपके फेसबुक से डाटा क्यों नहीं पूछी जाएगी? ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और यूट्यूब इसी के जरिए, इसी इन्फॉर्मेशन के जरिए, आपके डिस्क्रिप्शन के, आपके टाइटल के जरिए, यहाँ पे आपके हैशटैग के जरिए, कीवर्ड्स के जरिए, यहाँ पे आप लोग के यूट्यूब आपको रिकमेंडेशन देता है और आपको एड्स देखने को मिलता है। इसी के जरिए आपको ये पता कर लेता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या आप किस क्षेत्र में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाहते हैं। यही चीज़ आपको व्हाट्सएप में होने वाली है। तो मेन मुद्दा यही है कि व्हाट्सएप आपके साथ जुड़ा रहेगा तभी जब आप अपने डाटा को शेयर करेंगे फेसबुक के साथ, और वो फेसबुक आपका एड्स दिखाएगा वहाँ पे आपके डाटा के हिसाब से। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। तो यही है नई पॉलिसी। और आप अगर बात करें व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में जो मैसेज है, जो मैंने बताया कि इंस्क्रिप्शन जो होता है, यानी कि जो
यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, लव यू लिखा, और यह इंस्क्रिप्शन में बदल जाता है, यहाँ पे यानी कि कोड भाषा में बदल जाता है। तो यही कोड भाषा अगर नहीं समझ पाता है व्हाट्सअप, तो इसी कोड भाषा को यहाँ पर शो करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह शो नहीं हो पाएगा क्योंकि यह एक कोड भाषा में बदलता है। और यही फिर कोड भाषा यहाँ पे आपको नॉर्मल शो देखने को मिलता है। और जब तक यह लोग, मतलब हम अगर मैसेज दिए आपको व्हाट्सअप पे और आप जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ पे ये कोड भाषा में ही रहेगा, ये कोड भाषा नहीं बदलने वाला। और यही कोड भाषा कब ख़त्म होगा, तो 30 दिन के 30 डेज तक। अगर आपको मैसेज मैंने किया व्हाट्सएप पे और 30 दिन तक उस मैसेज को नहीं देखे आप, तो यह 30 दिन के अंदर 30 दिन तक यहाँ पे मैसेज रहता है, उसके बाद ये कोड भाषा भी ये ख़त्म हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए बोली जा रही है कि इतना कुछ हमसे डाटा चुराया जा रहा है, लेकिन मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी कि आप फेसबुक पे जाइए और फेसबुक एड्स के हिसाब से वो डाटा को आपको समझेगा और कलेक्ट करेगा। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे नया पॉलिसी व्हाट्सएप का क्या है। और अगर आपको क्या अच्छा लगता है, क्या ये अच्छा है आपको जो ये पॉलिसी आ रही है, या अच्छा नहीं है, तो उसको कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम की अगर बात करें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में क्या अंतर है। तो टेलीग्राम देखिए, मुद्दा ये है कि टेलीग्राम जो होता है नॉर्मल, ये टेलीग्राम पे आप आसानी से कुछ भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बेहतर है टेलीग्राम। क्योंकि व्हाट्सएप पे आप एक बार में 5 मैसेज कर सकते हैं, केवल फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं है कि फटाफट कर दें हम लोग, तो ये 5 मैसेज का ये व्हाट्सएप पे बैन लगाया है। लेकिन टेलीग्राम पे क्या है कि आप एक चैनल बना सकते हैं और वहाँ पे एक प्राइवेसी देगी है कि चैनल में आप लॉक लगा सकते हैं, यानी कि आप में कोई भी आप में एडिट कर आकर एडिट नहीं कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है टेलीग्राम के। अगर बात करें तो टेलीग्राम आप लोग चला रहे होंगे तो इसमें बहुत सारे जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, यू नो दैट कि बहुत सारे डिफरेंट हैं। जैसे कि आपका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप आपको नंबर मांगेगा ही मांगेगा, व्हाट्सएप आपको खोलना है तो आपको नंबर मांगेगा ही मांगेगा। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है, टेलीग्राम में ये है कि आप नाम सेव कीजिए और नंबर सेव कीजिए या नाम सेव कीजिए, आपका टेलीग्राम खुल जाता है। तो ये चीज़ें बहुत सारे डिफरेंस है। आई होप कि आप लोग समझ में लेक्चर आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और शानदार लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि सबको जानकारी मिल सके इसके बारे में। तो आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।